भी इस दृष्टिकोण का पालन नहीं करेगा तो तुलसी का अनुयायी समाज नहीं हो सकता। क्योंकि तुलसी ने तभी कहा, और आप जानते हैं उन्होंने रामचरितमानस को कहा कि जो राम का चरित्र है, जो लक्ष्मण का चरित्र है, यहाँ तक कि राम के समानांतर खड़ा किया। एक अद्भुत चरित्र भरत का। भरत महामहिमा जल राशि, क्या वो कुछ है, मुनि मति ठार तीर अबलासी। वशिष्ठ का जो सारा ज्ञान, और वशिष्ठ कौन है? हमारे यहाँ गुरु की महिमा। मैं तो बार बार अपने अध्यापकों को कहता हूं कि क्यों आईएएस के बारे में सोचते हो, क्यों आईपीएस के बारे में सोचते हो, तुम विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के प्रोफेसर हो। ये भाग्य उन लोगों का नहीं है। इस पूरी धरती पर 10 लाख से अधिक लोग नहीं है जो तुम्हारे स्टेटस के हों। और सबसे बड़ा स्टेटस क्या है कि जब ब्रह्म भी अवतार लेता है इस धरती पर तो उसे किसी न किसी आचार्य के पास, किसी न किसी गुरु के पास सीखने और पढ़ने जाने की जरूरत होती है। तो आप तो वशिष्ठ और संदीपनी के समकक्ष हो भाई। तो ऐसी स्थिति में जिस राम को वशिष्ठ ने पढ़ाया, वेद पुराण वशिष्ठ पढ़ावहि सुनहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। उस रामचरितमानस को उन्होंने सत्संग का पर्याय बना दिया। और उन्होंने कहा कि संसार का कोई भी ज्ञान, यहां तक कि क्लास में जो अध्यापन करता है अध्यापक, वह ज्ञान भी बिना डिस्कोर्स के, बिना संवाद के, बिना विमर्श के, बिना बातचीत के आपके अंदर अस्थायी रूप से टिक नहीं सकता। तो उस विद्यार्थी को मैं अच्छा विद्यार्थी मानता हूं जो अपने गुरुजनों के क्लास के बाद उनसे संवाद करता है, उनसे शास्त्रार्थ करता है। क्योंकि उस शास्त्रार्थ के बाद वह चीज उसके भीतर उसी तरह से बैठ जाती है जैसे हम कभी साइकिल चलाना एक बार सीखते हैं तो कभी नहीं भूलता, तैरना सीखते हैं तो कभी नहीं भूलता, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अरे अभी पढ़ा था और भूल गया। उसका एक तरीका है सत्संग, और सत्संगति महिमा नहीं कोई। तुलसी कहते कि सत्संग की महिमा से ऊपर कोई महिमा है नहीं। तो राम कथा को तुलसी ने सत्संग बना दिया। यही कारण है कि आज भारतवर्ष के हिंदी और गैर हिंदी सारे प्रदेशों में तुलसी की राम कथा भारत की सीमा लांग करके मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, कहां कहां जा करके और आज उसका यश फैला रही। क्या कारण है? वो कहते कि वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, थलचर नभचर जलचर नाना, जी जड़ चेतन जीव जहाना। अब ध्यान दीजिए, वो कहते कि चाहे वाल्मीकि हो, चाहे कुंभज हो, अगस्त ऋषि हो, वाल्मीकि, नारद, खटजोनी, थलचर, नभचर, जलचर, इन प्राणी मात्र ने मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। मति माने बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज। आजकल तो बहुत इंडियन ट्रेडिशन की बात होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात होती है। तुलसीदास कहते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का ज्ञान भी बिना सत्संग के आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो मति, कीरति, यश, कहते हैं कि सारे संसार में जितने लोभ हैं उसमें सबसे बड़ा लोभ यश की कामना। तो मत, कीरति, गति, मोक्ष, निर्वाण, भूति, ईश्वरी, धन, संपदा और कल्याण, मंगल, जी जेहि जतन जहां जब पाई। कितना बड़ा वाक्य है। जिसने भी जिस प्रयत्न से जहां भी और जैसे भी पाया, इसके जानने का एक ही तरीका है, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेदना अनुपाय। लोक और वेद
भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उस राम कथा को आप भाग्यशाली हैं, मैं तो कहूंगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि राम कथा जो वेदों से, संस्कृत से चलते हुए, उपनिषदों से चलते हुए, पुराणों से चलते हुए जब हिंदी साहित्य में आई तो उसका पहला उत्थान इतना सुंदर है तुलसी के रूप में कि उसका कोई वर्णन मैं कहूं तो ये सारा का सारा शाम के 5 बज जाएंगे केवल तुलसी पर, लेकिन कम से कम हम